कोई ना कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपके घर में पैसा आए, आमदनी हो, चाहे वो 10,000 हो, 100 रुपए हो, 200 रुपए हो। बैठ के नहीं खाना है, और जो अपना पैसा है उसका इस्तेमाल अपने बच्चों पर करना है, उसके कपड़ों के लिए, उसके किताबों के लिए, उसके पेंसिल के लिए, ये करना है। मोबाइल देखना है, काम की चीज देखना है, नहीं तो आपका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, मैं चाहता तो कुछ और भी बोल के मैं जा सकता था, बाबा साहब के बारे में 2 घंटा बोल सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के शोषित वंचित समाज को अपनी गरीबी से निकलना होगा, और उसका एक और रास्ता है। ये सारी चीजें आपके जीवन में तभी आसान होगी जब आप अपने लोगों को सत्ता में पहुंचाएंगे, जब आपका बच्चा कोई एसपी, डीएम और कलेक्टर, सीएम और पीएम होगा। सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। शुक्रिया आप लोगों का, और वो तमाम लोग जो सामने बैठे हैं उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर, और बहुत संख्या में महिलाएं हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता था कि शायद ग्रामीण इलाकों में काम नहीं हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने भी आयोजन किया है, जो लोग भी मंच पर हैं, उन सब लोगों का शुक्रिया। लंबी लिस्ट है, नाम लेने में बहुत समय लगेगा, और मैं भी आप ही के गांव समाज, आप ही का बच्चा हूं। आप ही की तरह यहाँ मैंने 25 साल गुजारा है, और यहीं से बाद में मैं दिल्ली चला गया। मुझे क्यों बुलाया गया है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो रोज़ ही बोलता हूं, और आप लोग अगर मोबाइल चलाते होंगे तो सुनते ही होंगे, लेकिन इतनी संख्या है, मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगा। मेरे पास न मैं मंत्री हूं, न नेता हूं, न मेरे पास कोई पैसा है। मैं 2-4 बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। अगर उस बात को मानेंगे तो इतना हो सकता है कि कल आपका बच्चा भी इसी तरह से सम्मानित होगा और वो मेरी जगह खड़ा होगा। मैं इतना ही कर सकता हूं। बाबा साहेब ने जो हमारे लिए किया, मैं उसकी वजह से यहाँ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उनकी बातों को मैं बढ़ाऊँ और उनकी बातों को आपको याद दिलाऊँ। मैं जो भी बोलता हूँ उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं लोगों को मैं पढ़ता हूँ और उन्हीं लोगों से बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो भारत की जो आधी आबादी हैं, जो इस देश की महिलाएं हैं, जिनको सब लोग अपनी माँ बहन कह के संबोधित करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार उन्हीं पर होता है। तो ये उनके लिए कुछ बातें हैं। इस दुनिया में बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है, लेकिन अगर आप भारत की बात करें, एशिया की बात करें और आधुनिक भारत की बात करें, तो डॉक्टर अंबेडकर उसमें बड़े नाम हैं, और उससे पहले सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने काम किया है। तभी आप लोग एक सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन मैं बात करूंगा, चूंकि वैशाली के बहुत नज़दीक हूँ, तथागत बुद्ध। सोचिए, मैं अभी देख रहा था भगवान महावीर यहाँ पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि आज से लगभग 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा कि कोई भगवान नहीं होता है। आपकी जिंदगी का फैसला आपको करना है। उन्होंने यहाँ तक कहा, जिनको आप पूज रहे हैं, कि मेरी पूजा मत करो, मुझे आरती मत दिखाओ, माला मत पहनाओ, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं लिख के दे रहा हूं, और सच है ये। आपको उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा है कि आप जो भी सोचेंगे और सोचने के बाद उसको करना होगा, और वही आपको प्राप्त होगा। बुद्ध की बहुत फिलॉसफी है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 3 चीज़ें जानता हूँ: हेल्थ, रिलेशनशिप और वेल्थ। मतलब स्वास्थ्य, परिवार और संपत्ति। और जब मैं परिवार बोलता हूँ तो वो परिवार मतलब सिर्फ अपना परिवार नहीं,
हम सब मानव जो हमारे जैसे लोग हैं या इस धरती पर जितने लोग हैं, जीव जंतु पेड़ पौधा, वो सब हमारा परिवार है। जब हम उन सब के बारे में सोचेंगे, बचाएंगे, तो ही हमारा जीवन बेहतर और खुशहाल होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा डेमोक्रेसी पर ही बात करूंगा। लेकिन मैं ये एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी निजी जिंदगी में कोई भी बदलाव बगैर आपकी कोशिश के नहीं होने वाला है। आप किसी की पूजा कर लीजिए, इस दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो एक गेहूं का दाना उगा दे। कोई मंत्र नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो अपने ही मंत्र से या बोल के एक गेहूं का दाना उगा दे। ये सब कुछ आपको काम करना पड़ेगा। तो इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों का शोषण किया है, आज भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम इस देश के, हमारी जो लड़ाई है, बाबा साहेब की लड़ाई थी, जो बुद्ध की लड़ाई थी, वो सम्मान की लड़ाई थी। मैं सिर्फ दो ही चीजें, तीन चीजें सोचता हूं कि हमारे पास जमीन क्यों नहीं है, हम अमीर क्यों नहीं हैं, और हम बगैर इलाज क्यों मर रहे हैं, हमारे घर में खाना क्यों नहीं है, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, हमारे पास संसाधन क्यों नहीं है। और जब ये सब चीज देखेंगे तो आपको फूले साहब याद आएंगे। फूले साहब ने कहा कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। हम सब इंसान थे, कोई शातिर आया और उसने हमें पहले जातियों में बांट दिया, और उसने कहा कि इस जाति के लोग पढ़ नहीं सकते हैं, इस जाति के लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इस जाति के लोग एसपीडीएम नहीं बन सकते हैं। बहुत भेदभाव हुआ है, बहुत बेईमानी हुई है, और मैं फिर कह रहा हूं, इससे आपको ही निकलना होगा। और जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं, उन्होंने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाया है। ये लड़ाई 2000-2500 सालों से चल रही है। भगवान बुद्ध ने शुरू किया। जब मैं भगवान कहता हूं तो इसका मतलब होता है एक ऐसे इंसान को भगवान कहा जाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा की हो, वो भगवान है। और उनके बातों को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप लिख के रख लीजिए। आपके बच्चे को समय के हिसाब से अपडेट करना पड़ेगा। जितने लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हर ऐप आजकल अपडेट होता है। आपको अपनी सोच अपडेट करनी पड़ेगी। इस देश के तमाम वो लोग जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जिनके पास लाचार हैं, बेबस हैं, मजदूर हैं, उनके पास एक ही रास्ता है, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, बाबा साहेब का विचार। और अगर आप उसको अपनाएंगे, पढ़े लिखेंगे, तभी आपकी गरीबी दूर होगी। मैं लिख के दे सकता हूं, अदरवाइज किसी के पूजा पाठ करने से आपकी गरीबी दूर नहीं होगी। इतनी सी बात हमें समझनी है कि हमारी गरीबी तभी दूर होगी जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, व्यापार करेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनेंगे, तब जाकर हमारी गरीबी दूर होगी। और इसके लिए भी लोगों ने षड्यंत्र शुरू कर दिया है। सरकारी स्कूल बर्बाद हो रहे हैं, सरकारी कॉलेज बर्बाद हो रहे हैं, हमारी व्यवस्था में सारी चीजें घट रही है। डॉक्टर अंबेडकर, हम लोग इसलिए उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। भारत में सोचिए, आज संविधान है तब इतना भेदभाव है, तब आपके बच्चों का नंबर काटा जा रहा है। जब संविधान नहीं था तब क्या होता होगा, आप कल्पना कीजिए। आज भी तो आप सब लोग जो संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उसके प्रति सचेत होइए, उसके प्रति जागरूक होइए। और जब तक हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, हमारी गरीबी कोई दूर नहीं करेगा। हमारी गरीबी आज के समय में अगर कोई दूर कर सकता है तो वो हमारा संविधान है और संवैधानिक अधिकार है, और किसी में ताकत नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, जो संविधान में हमें वोट का अधिकार मिला है, आप लोग एक काम कीजिए, जितने लोग यहाँ हैं अपने संवैधानिक अधिकारों को पढ़िए। और जो महिलाएं हैं
उनकी जिम्मेदारी है कि वो तय कर लें कि हमें अपनी कमाई का एक एक पैसा अपने बच्चों पर खर्च करना है, उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च करना है। वही आपके लिए सबसे बड़ी पूजा है। जिस दिन हम लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च करना शुरू कर दिया, उस दिन से हमारी किस्मत बदलेगी। और कोई बहुत राशन भाषण की जरूरत नहीं है। बिना पढ़ाई के, बिना एजुकेशन के दुनिया में कोई आपका किस्मत बदलने नहीं आएगा। आप अपने बच्चों को अपनी जमीन बेच दीजिए, अपना घर बेच दीजिए, कुछ भी कीजिए, पढ़ाइए। अगर पढ़ने के बाद 18 साल 20 साल के बाद वो तय करेगा कि उसको किस दिशा में जाना है, वो व्यापार कर सकते हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वो सरकारी नौकरी, सरकारी कुछ भी, उनकी बेसिक एजुकेशन पूरा होने दीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं भी कर रहा है तो विज्ञान की तरफ ले जाइए। मैं ये एक चीज जरूर कहूंगा, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन अपनी कमाई कर्मकांड में मत खर्च कीजिए। मेरे किसी के भी, मैं भी अगर आपको कहूं कि मैं आपको कोई चमत्कार कर दूंगा तो ये झूठ है। कोई नहीं करेगा चमत्कार। यहां तक कि अब बाबा साहब भी नहीं आएंगे, फूले भी नहीं आएंगे, पेरियार भी नहीं आएंगे, बुद्ध भी नहीं आएंगे। उनके विचार आपके साथ हैं, उनकी किताबें आपके साथ हैं। आपको उनको पढ़ना पड़ेगा और उन्होंने जो बताया है उस पर ही आपको चलना पड़ेगा। बाकी दुनिया की कोई शक्ति अगर कह रही है आपको कि आपके जीवन में कोई चमत्कार हो जाएगा, कहीं कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा, कुछ नहीं होता। ये सब झूठ है। कोई भगवान नहीं है धरती पर। आपका दिमाग, आपका संवैधानिक अधिकार, आज के डेट में इस देश के जो गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं, महिलाएं हैं, उनका कोई सचमुच में रक्षा करने वाला है, अधिकार देने वाला है, तो वो भारत का संविधान और वोट की ताकत है। उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। और आप सब लोग बिजनेस कीजिए। मेरी माँ बकरी पालती है आज भी, और मुझे प्राउड होता है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। पहले दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी तो शोषण होता था। आज वो अपनी बकरी पालती हैं, गाय पालती हैं, फिट रहती हैं। चूंकि पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या करेंगी। तो अपने जीवन में आपके घर में तय कीजिए कि कोई ऐसा आदमी ना हो जो बैठा हो। अगर उसकी पढ़ाई लिखाई छूट गई है तो कोई ना कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपके घर में पैसा आए, आमदनी हो, चाहे वो 10,000 हो, 100 रुपए हो, 200 रुपए हो। बैठ के नहीं खाना है। और जो अपना पैसा है उसका इस्तेमाल अपने बच्चों पर करना है, उसके कपड़ों के लिए, उसके किताबों के लिए, उसके पेंसिल के लिए, ये करना है। मोबाइल देखना है, काम की चीज देखना है, नहीं तो आपका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। मैं चाहता तो कुछ और भी बोल के मैं जा सकता था, बाबा साहब के बारे में 2 घंटा बोल सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के शोषित वंचित समाज को अपनी गरीबी से निकलना होगा, और उसका एक और रास्ता है। ये सारी चीजें आपके जीवन में तभी आसान होगी जब आप अपने लोगों को सत्ता में पहुंचाएंगे। जब आपका बच्चा कोई एसपी, डीएम और कलेक्टर, सीएम और पीएम होगा। इस देश में कुछ बेईमान लोगों ने जाति बनाई और आज भी ये व्यवस्था जाति के नाम पर चल रहा है। सोचिए, इस देश में जो लोग आपको जाति की वजह से चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, वो आपको चीफ मिनिस्टर और सीएम बनने देंगे? आपके बच्चों को कलेक्टर, एसपी बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। कुछ लोगों को जिनका पेट धर्म से चलता है उनको पेट भरने दीजिए। हम लोग का पेट मेहनत मजदूरी से चलता है, हम लोग को मेहनत करना है। इसलिए मैं तमाम महिलाओं से और पुरुष से गुजारिश करता हूं कि किसी भी तरह के धार्मिक कर्म कांड में न फंसे और एक भी रुपया खर्चा न करें। अगर आपके पास पैसा है, अतिरिक्त पैसा है, मदद करना चाहते हैं,
तो लोगों की पढ़ाई लिखाई दवाई में मदद कीजिए, अपने साथी पड़ोसी की मदद कीजिए, लेकिन देखिए कि वो पैसा पढ़ाई लिखाई में खर्च हो, दवाई में खर्च हो, स्कूल अस्पताल में खर्च हो। किसी भी तरह के भगवान बुद्ध ने जब कह दिया कि कोई भगवान नहीं है, तो उनसे बड़ा ज्ञानी कौन था। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, इतनी संख्या में लोग हैं, आप लोग के हाथ में है सब कुछ, और मैं चाहता हूं कि आप सबके बच्चे इस दुनिया में आए, वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बिजनेसमैन बने, स्पोर्ट्स खिलाड़ी बने। मेहनत करने से नुकसान नहीं होता है, बस फर्क इतना है कि आपको अपने संवैधानिक अधिकार को याद रखना है, और जो वोट की ताकत है उसको सही जगह इस्तेमाल करना है। और एक समाज के तौर पे, शोषित वंचित समाज के तौर पे आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग को लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है। और अगर कोई खिला के पिला के क्षणिक लाभ दे के अगर आपको कहता है कि हमें वोट दे दीजिए, तो वो फिर आपको धोखा देगा। तो कई सारी चीजें हैं जो आप, बहुत समझदार लोग हैं आप लोग, लेकिन वही है कि एकदम आप लोग तय कीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किसी कीमत पर पढ़ाएंगे। और हम लोग को जो भी मिला है अधिकार, वो किसी धर्म ने और किसी भगवान ने नहीं दिया है, माफ कीजिएगा। हमें जो भी अधिकार मिला है आजादी के बाद, वो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से मिला है। और आज भी हमारे लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, चाहे जगदेव बाबू की हत्या हो, लालू यादव को जेल जाना पड़ता हो, मायावती जी को गाली सुननी पड़ती हो, रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, करुणानिधि हो, तमाम ऐसे नेता हुए हैं। ये टीवी अखबार की चपेट में मत आइएगा। मैं पत्रकार हूं, मैंने 12-15 साल टीवी में काम किया है। ये टीवी अखबार पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, ये लोग पत्रकार नहीं है, ये लोग जातिवादियों का गिरोह है। टीवी जिस नेता को बेईमान कहे, ये टीवी वाला, अखबार वाला जिसको अच्छा कहे उसकी जाति पता कीजिए, और जिसको खराब कहे उसकी भी जाति देखिए। ये जातिवाद के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और ये देश हजारों जातियों में बटा हुआ था। बाबा साहेब ने बहुत मेहनत से, संघर्ष से हमें समूह में बदला है। हम SC ST OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, हम एक समूह हैं। और हमारा जो शोषित वंचित, जो भी दबा कुचला शोषित वंचित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, हम सब एक हैं। और हम सबको एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकार का चुनाव करना होगा। और जब तक हमारे लोग CM PM SP DM जज नहीं बनेंगे, तब तक हमारी भलाई नहीं होने वाली है। कभी सोचे हैं इस देश में जिनको जाति के नाम पर शोषण किया गया, जिनको बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट कहा है, उन लोगों के पास जमीनें नहीं हैं। उनकी नौकरियां होती थी, नौकरियां लगती थी, आजकल नौकरियां खत्म की जा रही है। जो OBC, जो हजारों जातियों में बटे हुए थे, 4000 के करीब जातियां थी, जिनको बाबा साहब ने OBC कहा है। आदिवासी समाज, जिनको हजारों जातियों में बांट दिया गया था, उसको शेड्यूल ट्राइब कहा गया है। तो ये बहुत साजिश हुई है, 2000 सालों से ये साजिश चल रही है। और ये जाति बनाई गई थी शोषण के लिए। इसलिए जाति के बैरियर को तोड़िए, और जो संवैधानिक हमारा अधिकार है, जिससे हमें संविधान में मिलता है, वो हमें SC ST OBC के रूप में मिलता है। और SC ST OBC के तौर पे हमें एकजुट होना पड़ेगा। और एक अंतिम गुजारिश कर रहा हूं, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूं कि बढ़िया बढ़िया भाषण दूंगा। हम सब लोगों को बोलने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप सब लोग बोलना शुरू कीजिए, आपको बोलने का अधिकार है। इस दुनिया में सब दिमाग से है, आप कैसे सोचते हैं, आप कितना मानसिक रूप से मजबूत हैं। आपके सामने मुसीबतें आएंगी, घबराना नहीं है। और अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए कि आप हेल्दी रहें। और जितने लोग, हमारे लोगों को नशा का लत लग जाता है, उनको नशा, सस्ता नशा, गरीब आदमी सबसे ज्यादा नशा करता है, उससे दूर रहना है। अपने लोगों का हाथ पकड़ना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे से बहस करनी है, बात करनी है, एक दूसरे के साथ मुसीबत में खड़ा रहना है। नहीं तो एक समाज के तौर पे हम लोग खत्म हो जाएंगे। सोचिए, अगर बाबा साहब नहीं होते और हमें वोट का अधिकार नहीं होता, तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है,
हमें मजदूर बनाए रखना चाहता है। कोई है इस देश में, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब लोग जानते हैं, जिसको हम मनुवादी कहते हैं। ये जो जातिवादी लोग हैं, ये जो मनुवादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ठेला चलाएं, रिक्शा चलाएं, शराबी बन जाएं, मजदूर बन जाएं, ड्राइवर बने, मतलब गरीब लाचार रहें। उनको हमसे नफरत कब होती है? जब हमारे शरीर पर अच्छा कपड़ा हो, हमारे शरीर पर अच्छा गहना हो, हम कुछ बढ़िया काम करें, गाड़ी में चले। ये लड़ाई संसाधन की लड़ाई है, इसलिए बाकी और लड़ाई सब बेकार है। और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मत बटिए। एक समाज के तौर पे जो बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वोट का अधिकार समझिए। और हमें किसी भी कीमत पर आर्थिक रूप से संपन्न होना पड़ेगा, सामाजिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा, और उससे भी बड़ी बात है, अपने अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा। हम लोग की जो सबसे बड़ी कमजोरी मैंने महसूस किया है कि हम लोग हर काम करते हैं, खेत हम जोतते हैं, सड़कें हम बनाते हैं, बैल बकरी हम पालते हैं। अब तो पढ़ाई लिखाई का जब अधिकार मिला तो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक भी बन रहे हैं। सिर्फ हम लोग को बात बनाने नहीं आता है। तो अब बोलना भी है, लिखना भी है, पढ़ना भी है। जिस दिन हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, उस दिन हमारी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। आप जैसे बोलेंगे, जैसे सोचेंगे, आपकी आने वाली नस्लें, आपकी जिंदगी वैसे ही बेहतर होगी। तो बाकी कोई भगवान आपकी मदद करने नहीं आएगा। आज के समय में आपका संविधान, वोट का अधिकार और शिक्षा, यही आपके जीवन में बदलाव लाएगा। और इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को, शिक्षा को अपना धन बनाइए। मेहनत तो हम लोग करते ही हैं, और संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत रहिए। और अंत में हमारा सबसे बड़ा अगर कोई यहाँ रक्षक है तो वो भारत का संविधान है। उस संविधान को बचाने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी। और पढ़ाई, लिखाई, दवाई, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, हम इस पर ध्यान देंगे। किसी ने साजिश की है कि हम लोग एक कमरे में रहें, छोटा घर में रहे, बिना इलाज के मर जाएं, नौकरियां खत्म हो रही है। और यकीन मानिए, बहुत बुरा वक्त चल रहा है। अगर हम लोग अब सामाजिक तौर से एकजुट नहीं हुए तो कोई नहीं बचेगा। उनकी कोशिश है कि हमें फिर से मजदूर, मजबूर, लाचार, बेबस और गरीब बना दिया जाए। और इस गरीबी से निकलने का एक ही हथियार है, एजुकेशन और भारत का संविधान। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।